बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप पिछली वीडियो में जान चुके हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब यसरब में पैदा हुए, जहां पे उनका नाम शैबा रखा गया। जब उनकी उम्र 10 बरस हुई तो उनके चचा मुत्तलिब उनको यसरब से मक्के ले आए और उनकी नशोनुमा शुरू कर दी, मगर आपके चचा का इंतकाल कुछ अरसे के अंदर हो गया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जिस घर में रिहाइश पजीर थे, उस घर में नौफल नामी शख्स ने कब्ज़ा कर लिया। आपने कुरैशियों से मदद की अपील की, मगर किसी ने आपकी मदद ना की। आप बहुत रंजीदा हुए और आपने अपने मामू को यसरब में चंद अशार लिखकर भेजे। ये अशार पढ़कर उनके खून ने जोश मारा और वो 80 अफराद का काफिला लेकर यसरब से मक्के की तरफ रवाना हो गए और उन्होंने मक्के के करीब अब्तह में आकर क़याम किया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने उनसे वहाँ पे मुलाकात की और उनसे गुजारिश की कि मामू जान, आप मेरे साथ घर तशरीफ़ ले आएँ। तो आपके मामू, जिनका नाम अबू साद बिन अदी था, उन्होंने जाने से इनकार कर दिया और कहा कि जब तक मैं नौफल से मिल ना लूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। इसके बाद अबू साद आगे बढ़े और हरम का रुख किया और आपने देखा कि नौफल अपने कुरैशी मशाइख के साथ बैठा हुआ है। अबू साद ने अपनी तलवार मयान से निकाली और उनके सर पर आन खड़ा हुआ और कहा, इस घर के रब की कसम, अगर तुमने मेरे भांजे की ज़मीन वापस ना की तो ये तलवार तुम्हारे अंदर पैवस्त कर दूंगा। इस पर नौफल घबरा गया और उसने कहा, लो मैंने ये ज़मीन वापस कर दी। फिर अबू साद ने जो मुशाइख कुरैश थे उनको गवाह बनाया और यूं हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को उनकी गासिबाना कब्ज़े वाली ज़मीन वापस करवाई। फिर उन्होंने आपके घर में 3 रोज़ क़याम किया और उम्रा करने के बाद यसरब वापस रवाना हो गए। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब एक दराज कद और पुरकशिश शख्सियत के मालिक थे। उन्होंने तकरीबन 100 साल की ज़िंदगी पाई। उनकी ज़िंदगी का एक अहम तरीन वाक़या तब पेश आया जब उन्होंने ख्वाब में देखा कि आबे ज़मज़म कहाँ पर मौजूद है। आपने इस ख्वाब को नज़रअंदाज कर दिया, मगर दोबारा ख्वाब आने पर आपने अपने बेटे हारिस के साथ मिलकर उस जगह पे खुदाई शुरू कर दी। कुरैशे मक्का ने आपका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि वो चीज़ जो बड़े अरसे से गुम हो चुकी है, वो किस तरह आप ढूंढ पाएंगे इन पत्थरों से। मगर आपने खुदाई जारी रखी और वहाँ से आबे ज़मज़म निकल आया। कुरैशे मक्का इकट्ठे होकर आपके पास गए और कहा कि इस पे तो हमारा हक है। तो आपने फरमाया, नहीं, सूरत हाल बहुत कशीदा हो गई। एक जंग का माहौल बनने को था कि फ़ैसला किया गया कि इस मामले को एक आमला के पास लेके जाया जाएगा, जो फ़ैसला करेगी सबको मंजूर होगा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अपने रिश्तेदारों के हमरा आमला से मिलने के लिए सफ़र पर रवाना हो गए, मगर अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि वो रास्ता भटक गए। एक वक़्त ऐसा आया कि जब सब ने फ़ैसला किया कि अपनी अपनी कब्र खोद ली जाए, और जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी कब्र खोली तो उसमें भी अल्लाह के हुक्म से पानी का चश्मा निकल आया। जब आपके रिश्तेदारों ने पानी का चश्मा देखा तो उन्होंने कहा कि ये अल्लाह ताला की ही निशानी है और आबे ज़मज़म पर सिर्फ आपका ही हक है, और हरम वापस आ गए। इस तरह हज़रत अब्दुल मुत्तलिब आबे ज़मज़म के वाली ठहर गए। और यही वो वक़्त था जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अल्लाह ताला से वादा किया कि अगर उनके यहाँ 10 बेटे पैदा होते हैं तो उनमें से एक बेटे को वो अल्लाह के रास्ते पे कुर्बान कर देंगे। और आपने हज़रत अब्दुल्ला को इस कुर्बानी के लिए चुन लिया। आपने अपने बेटे हज़रत अब्दुल्ला की जान बचाने के लिए अल्लाह ताला के यहाँ क्या कुर्बानी पेश की, और अल्लाह ताला ने अपने घर को बचाने के लिए जहन्नम के पत्थर कब फेंके। जानिए सीरतुन नबी की किस्त नंबर 4 में।